ट्रांसलेटर जो ऐप है उसमें डाल दो, ये ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं तो समझा रही हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। सो ये 1.3 है, आपके बुक में भी 1.3 में ही मेंशन होगा आई थिंक। सो ये नॉलेज, मीनिंग, टाइप्स एंड सोर्सेस, नॉलेज का कंसेप्ट है, तो नॉलेज मेंशन है पहले, फिर मीनिंग, टाइप्स एंड सोर्सेस। सो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट को हम मेंशन करेंगे वो देख लीजिए फर्स्ट। सो ये कंटेंट पार्ट है। सो फर्स्ट वन इज द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नॉलेज डालेंगे, देन इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, देन कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे, टाइप्स ऑफ नॉलेज कितने टाइप्स का है, एंड सोर्सेस ऑफ नॉलेज कहाँ से आया है, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग यहाँ देख लो, मीनिंग एंड कंसेप्ट में चलते हैं, फटाफट करेंगे। नॉलेज स्टैंड्स फॉर, मतलब नॉलेज क्या है। सो आप पहले भी पढ़ चुके हो, दैट इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव मीन्स होता है टू नो, दैट मीन्स किसी चीज के बारे में जानना। सो नॉलेज होता है सेम पॉइंट, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्किल्स एक्वायर्ड बाय ए पर्सन, कोई भी पर्सन के थ्रू, कोई भी लोग, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, इतना हिंदी हो गया, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, स्किल्स को एक्वायर कर सकता है, ग्रहण कर सकता है थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू और एनी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू। जस्ट लाइक आप बहुत दिन से कुकिंग कर रहे थे, फर्स्ट ये थिंक करिए, जब आप कुकिंग स्टार्ट किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू आर ट्राइड दैट, आप ट्राई जब किए थे, क्या ये कुकिंग इतना अच्छा हुआ था? ऑब्वियस नॉट। तो ये क्या हो गया, लॉट ऑफ टाइम, मतलब एवरी टाइम आपने प्रैक्टिस किया, एवरी टाइम आपने कुछ ना कुछ बनाया, न्यू थिंग्स लर्न किया 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 किया। एक पॉइंट ऐसा आया जब आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो गए उस वर्क में एंड बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो वैसे ही है, वो चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस। बट इन द, अगर इनर पॉइंट से देखें, इन द इनर पॉइंट और ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन पॉइंट पे अगर देखें, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, एडिटिव होता है या फिर क्यूमुलेटिव इन नेचर होता है, क्यूमुलेटिव इन नेचर और एडिटिव इन नेचर। अच्छा, एजुकेशन कभी डिस्ट्रॉय होता है क्या? ये सुन लो, अब सपोज आपने 10 साल तक, आप 10 साल तक स्कूल गए हो, यस, ठीक है, 10 साल तक स्कूल गए हो, उसके बाद आप स्कूल छोड़ दिए, तो वो बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं बहुत सालों के बाद पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, सो मुझे कुछ भी आता नहीं है। तो ये रॉन्ग थिंग है, एजुकेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। ये ओनली कुछ टाइम पीरियड के लिए दब जाता, सप्रेस होता है, बट डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये गलत फॉर्म में हम चलते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं गलत फॉर्म है ये। सो एजुकेशन ये फिक्स पॉइंट है, जब तक आप इसको खराब नहीं कर रहे हो ये यहाँ तक ही रहेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो हाँ, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, बिकॉज मैंने मेंशन किया डायनेमिक नेचर में है। सो ये एजुकेशन के थ्रू, नेगेटिव एजुकेशन के थ्रू, जो पहले से आपको एजुकेशन के प्रोसेस में लर्निंग मिला था या फिर एक्सपीरियंस मिला था, वो मॉडिफाइड होता है, ठीक है। एजुकेशन कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता। अभी देखो, एजुकेशन ये पॉइंट है, नेक्स्ट टाइम मैंने और थोड़ा एजुकेशन लिया, सो ये क्या हो जाएगा, ऐड। देन नेक्स्ट टाइम मैं और एक क्लास में पढ़ी और ऐड हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम और कुछ पढ़ा, तो ये एडिटिव नेचर शो करता है। सब सम टाइम ये क्या होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप इसको यूज भी करते हो। ये नॉलेज से जो आपको मिला, ये एजुकेशन से जितना नॉलेज मिला, आप फर्दर एजुकेशन के लिए यूज करते हैं। तो दैट इज नॉलेज 1, नॉलेज 2 के लिए आपने यूज किया, नॉलेज 2 से नॉलेज 3 के लिए आपने यूज किया, फर्दर लर्निंग के लिए, फर्दर के लिए अगेन आपने इसको यूज किया, तो दैट इज ऑल्सो एडिटिव नेचर। इससे इसको मिला, ये इसको मिला, एंड इससे इसको मिला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। सो फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्किल्स एक्वायर्ड बाय ए पर्सन थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है, दैट इज थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। तो ये ना नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे एरो मार्क करके आप मेंशन करेंगे, एरो मार्क करके, ठीक है। थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। नॉलेज क्या होता है ना, नॉलेज एक टाइप का एजुकेशनल प्रोसेस है, नॉलेज के थ्रू ही एजुकेशन मिलता है या फिर एजुकेशन के थ्रू भी फर्दर नॉलेज मिलता है। तो ये दोनों बोल सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा है, इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर है। सो थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, अवेयरनेस और फेमिलियरिटी
गेन्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ ए फैक्ट और सिचुएशन। सपोज यहाँ पे क्या पॉइंट है, कोई चीज़ के बारे में आप अवेयर हो जाते हो, ज्ञान बढ़ जाता है तो आप जान लेते हो, या फिर फेमिलरिटी टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम्स आते हैं। सपोज आप एक सिचुएशन में थे, उस टाइप का सिचुएशन को आपने हैंडल करना सीख लिया था। सो क्यों सीखा? बिकॉज पहले भी उस टाइप का सिचुएशन आपके लाइफ में आ गया है, तो उसको जैसे आपने सॉल्व किया था, अगर सपोज सेम टाइप का सिचुएशन नेक्स्ट आता है, उसको भी आप इजीली अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सॉल्व कर लोगे। तो ये होता है फेमिलरिटी गेन्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ अ फैक्ट और सिचुएशन। ज्ञान बढ़ जाता है, सेम सेम चीज़ों में कौन सा नॉलेज को यूज़ करना है ये पता चल जाता है। ठीक है, अभी देखो डायरेक्ट डेफिनेशन में आए। द फिलोसोफर प्लेटो डिफाइंड नॉलेज एज, छोटा सा पॉइंट है बस, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। आप जिस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हो ना, उसी को जस्टिफिकेशन के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए वो होता है नॉलेज। ठीक है, आप कोई चीज़ पे बिलीव करते हो बहुत स्ट्रांगली। अभी देखो आप लोग में बहुत पर्सन ऐसे होंगे जो कि गॉड पे बिलीव करते हैं, सो डेफिनेटली गॉड है या फिर एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आपने कुछ काम को ऐसे भरोसे छोड़ा था गॉड के, एंड वो चीज़ आप ही नहीं किया, बट आप थिंक करते हो कि आपके पास उतना करेज नहीं था, गॉड ने आपको हेल्प किया। सो ऑब्वियस है यहाँ पे आपने आप अपने थॉट को जस्टिफाई किया कि नॉलेज हमारे पास है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, गॉड हमें एनर्जी देते हैं, या फिर हमें वन काइंड ऑफ पुशिंग करते हैं जिसके थ्रू हमें करेज मिलता है, एंड हम एवरी थिंग को जो भी डिफिकल्ट लगता है हमें, हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया जस्टिफिकेशन। सो कोई भी पॉइंट को, ये ट्रू है बिलीव को अगर ट्रू बेसिस पे आप जस्टिफाई करते हो, तो उसको हम नॉलेज बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉलेज। तो फिलोसोफर प्लाटो डिफाइंड है, आप लोग कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू प्लाटो नॉलेज इज डिफाइंड एज जस्टिफाई द ट्रू बिलीफ, जस्टिफाई द ट्रू बिलीफ, इतना मेंशन करना। अभी कंसेप्ट देखते हैं। नॉलेज इज द एक्युमुलेशन ऑफ द फैक्ट। नॉलेज क्या है? ये होता है एक्युमुलेशन ऑफ द फैक्ट। एक्युमुलेशन होता है, सपोज देखो ये आपका ब्रेन है, सो ये ना एक छोटा सा नॉलेज आया, ये आपके ब्रेन में रह गया, फिर से आपको दूसरी चीज़ से नॉलेज मिला, यहाँ पे रह गया, यहाँ से एक नॉलेज मिला आपको, यहाँ पे मेंशन हो गया, यहाँ पे एक नॉलेज मिला, यहाँ पे रह गया। ऐसे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलते गए सराउंडिंग से। सो आपने कहाँ पे स्टोर किया? ब्रेन में। सो एट ए पॉइंट सब कुछ स्टोर हो गया ना, सो दैट इज कॉल्ड एक्युमुलेशन। एक जगह पे स्टोर करके रखना, एक्युमुलेट करना, जमा करना। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। विजडम इज अ सिंथेसिस ऑफ नॉलेज। विजडम क्या होता है? सब बोलते हैं ना अकल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड विजडम। सो विजडम इज अ सिंथेसिस ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज को बनाते हैं और भी क्रिएट करते हैं, न्यू नॉलेजेस को क्रिएट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। एंड एक्सपीरियंस इनटू इनसाइट। इनसाइट मीन्स होता है वन काइंड ऑफ, बोल सकते हैं विजन। इन साइट मतलब विजन में लाना, इन विजन मतलब आप कोई चीज को व्यू कर रहे हो, तो आपके एक्सपीरियंस को आप व्यू कर रहे हो, उस एक्सपीरियंस को आपने थिंक किया इस नॉलेज के साथ ये रिलेटेबल है, तो इसको ऐसे याद रख लेते हैं। सो ये हो गया सिंथेसिस ऑफ नॉलेज एंड एक्सप्रेस इनटू द इनसाइट। विजडम डिपेंड्स one's relationship and, अच्छा ये पॉइंट ना पेज थोड़ा रिपीट हो गया, ठीक है, स्पेसिंग कर रही थी, रिपीट हो गया। ओके, सो ये पॉइंट है, विजडम डिपेंड्स वंस रिलेशनशिप्स एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। विजडम किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज, यहाँ पे डी छूट गया, प्लीज करेक्शन करना। डिपेंड्स वंस रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। सो आपका जो मीनिंग ऑफ लाइफ होता है, विदाउट नॉलेज योर लाइफ इज नॉलेजलेस। सो ये मीनिंगलेस भी हो जाएगा। सो मीनिंगफुल बनाता है या फिर उसको एक रिलेशनशिप में डालता है। सो रिलेशनशिप क्या है? नॉलेज के साथ आपके लाइफ का रिलेशनशिप, लाइफ का रिलेशनशिप विद द नॉलेज। सो एजुकेशन इज ए मीन्स ऑफ discovering new things and which we don't know, and hence it increases our knowledge। तो विजडम के लिए या नॉलेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पाथवे कौन सा है? एजुकेशन। तो एजुकेशन के थ्रू हम न्यू पॉइंट्स को, न्यू थिंग्स को डिस्कवर कर सकते हैं जो कि हमें पता नहीं है, एंड उसी के थ्रू नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं डे बाय डे।
ठीक है। तो नॉलेज को मीनिंगफुल हमने बना दिया, फैक्ट्स दे दिया, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ दे दिया। अभी देखो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे। सो वी कैन डिफाइन, हम जितना भी पॉइंट्स को मेंशन किए उसमें क्या आया, दैट इज उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। नंबर वन, द फैक्ट ऑफ नोइंग, कोई चीज़ को अगर आपको पता है, नॉलेज है, सॉरी, कोई चीज़ आपको पता है, कोई फैक्ट आपको पता है, तो उसको हम नॉलेज बोलेंगे। ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ये वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आपको जो चीज़ पहले से पता है उसको हम नॉलेज बोलते हैं। द होल ऑफ व्हाट कैन बी लर्नड और फाउंड आउट, जो चीज़ या कंप्लीटली जो चीज़ को आप देख सकते हैं, या फिर आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर लर्न कर सकते हैं। सो ये भी एक टाइप का नॉलेज है। जैसे कि पूरे खाने को आप देख रहे हो, बना हुआ खाना है, एंड उसमें से आपने देखा ये कलरफुल दिख रहा है, ऐसे स्पाइसेस है, ऐसा ऐसा है, तो वन काइंड ऑफ नॉलेज आपने वहाँ से लिया, फूड रिलेटेड नॉलेज। ठीक है। तो ये टर्म जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, विजडम है, ये तीनों वर्ड इंटर रिलेटेड है, ईच अदर है। एंड इसको वी कैन फर्दर डिफाइन, नॉलेज को और क्या डिफाइन कर सकते हो, ये 4 पॉइंट मेंशन है। दैट इज एश्योर्ड बिलीव, जिसमें एश्योरेंस है कि ये करेक्ट है, ट्रूथ है, तो उसको आप नॉलेज बोल सकते हो। ये वन काइंड ऑफ नॉलेज इज एन इंफॉर्मेशन, ये वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। एनलाइटमेंट है, नॉलेज के थ्रू आपका लाइफ, जस्ट लाइक कैंडल में जब आप फायर लगाते हो तो वो जल जाता है, एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो लाइट देता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वन काइंड ऑफ अंधेरा से, डार्कनेस से लाइटनेस को लेके आ रहे हैं। सो वैसे ही एनलाइटमेंट, ये आपके नॉलेज के थ्रू आप एनलाइटेड हो जाते हो, वैसे ही आपके प्रकाश निकलता है, आपसे प्रकाश आता है, एंड आप कोई चीज़ को इजीली सॉल्व करते हो। ये प्रैक्टिस स्किल है और एक्वांटेंस है। दैट इज प्रैक्टिस स्किल, मतलब इसको बार बार रिपीट करने से ही नॉलेज और बढ़ता है। एक्वांटेंस है, आप इसको एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज देख लो, जो पॉइंट्स अभी मेंशन किया गया था उसी के अकॉर्डिंग है। नॉलेज इज ए पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। नॉलेज पावरफुल है एंड ये इम्पॉर्टेंट है पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब आपके लाइफ के लिए ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये फेमस संस्कृत वर्स सेज दैट एन एजुकेटेड पर्सन इज ऑनर्ड एवरीवेयर। तो ये एक संस्कृत में कहावत है, मतलब संस्कृत में जो भी हमारे मुनिया थे, ऋषिया थे, मतलब सेजेस बोल सकते हो। सो वो उन्होंने कुछ मेंशन किया है, दैट इज एन एजुकेटेड पर्सन, जो एजुकेटेड होता है, ट्रू सेंस में जो एजुकेटेड होता है, ऐसा नहीं ओनली बुकिश कुछ पढ़ लिया एंड डिग्री मिल गया तो वो एजुकेटेड है। ठीक है। एजुकेशन जब पूरा मिल जाता है, आप हर एक पर्सन को, हर एक थिंग को रेस्पेक्ट करोगे, एवरीथिंग को, इवन वो नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, हर एक चीज़ को आप खर्च करने से पहले सोचोगे, समझोगे, फैक्ट्स को यूटिलाइज करोगे कि क्यों हम कर रहे हैं ऐसे, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे जो WH क्वेश्चंस माइंड में आएंगे, बहुत बार आएंगे। तो उस अकॉर्डिंग जब आप ग्रो करने लगे तो उसको हम प्रॉपर एजुकेशन बोलते हैं। एंड एक एजुकेशन पर्सन को ऑलवेज एवरीवेयर में ऑनर्ड मिलता है, मतलब उनको एवरी टाइम रेस्पेक्ट मिलता है। नॉलेज हैज इक्विप्ड men विथ लिमिटलेस पावर, दैट इज लिमिट में नहीं रखता है। नॉलेज अगर है ना आपको, तो आपको एक पावर मिलता है। नॉलेज का पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक लिमिट में नहीं बांधता। आप लिमिट से ऊपर हो, बहुत ही ऊपर हो, नॉलेज है मीन्स आप लिमिट से बहुत ऊपर है। ये आपके लिमिटलेस पॉइंट्स को शो करता है। ओके, हट गया। क्या है? लिमिटलेस पावर है। ठीक है, नॉलेज के थ्रू आपके अंदर ये लिमिटलेस पावर आई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। अच्छा, नॉलेज हैज हेल्प्ड ह्यूमंस एंड प्रॉम्प्टेड द प्रोग्रेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन। ये आपको ना प्रॉम्प्ट करता है कि आप सिविलाइज्ड हो जाओ, आप सिविलाइजेशन के प्रोसेस में प्रोग्रेस करो। तो नॉलेज के थ्रू, सपोज अभी अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होता तो हम जस्ट लाइक हमारे एंसेस्टर्स जैसे थे वैसे ही रहते, गोरिल्ला चिंपांजीज जैसे बने रहते वैसे ही रहते, हमारे टेल अभी तक रहते, ग्रो करते, हमारे ईयर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, एंड हमारी हाइट भी बहुत बड़ा होता है, बिकॉज हम थिंक कुछ नहीं कर रहे थे, हम जस्ट लाइक एनिमल जैसे रहते हैं। ठीक है। सो अभी नॉलेज मिल गया बोल के ह्यूमंस को बहुत ही हेल्प मिल गया, एंड उनको सिविलाइज्ड होने के लिए प्रोग्रेस मिल गया कि उसके थ्रू प्रोग्रेस हो सकता है। अच्छा, नॉलेज और क्या करता है? नॉलेज अकाउंट द सक्सेस ऑफ द पीपल।
ये लोगों के सक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करता है। पावर ऑफ नॉलेज शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ए डिस्ट्रैक्टिव पर्पस। जो नॉलेज का जो पावर है उसको डिस्ट्रैक्टिव पर्पस में यूज नहीं किया जाता है, कोई चीज को बर्बाद करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम पॉइंट्स चलेंगे अभी के जो जो आपने मेंशन किया, नॉलेज इज लाइक वेल्थ। ये एक वेल्थ है, संपत्ति है। द मोर ही गेट्स द मोर ही क्रैप्स। जितना आपको चाहत है उतना मिलेगा, आप जितना लेना चाहते हो उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? नॉलेज नेवर डिकेज, कभी नॉलेज या एजुकेशन दोनों ही कभी बर्बाद नहीं होते, डिस्ट्रक्टिव है नहीं, ये ख़त्म नहीं होता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। नॉलेज वंस गेन, एक बार आपको नॉलेज मिल गया कोई चीज़ में, सो ये क्या कहता है ना, इसका एक अपना ही बाउंड्री है कि एवरी टाइम आप नॉलेज को यूज़ नहीं कर सकते, डेफिनेट जगह पे ही आप यूज़ करेंगे। इंफॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज का सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन। द वर्ड नॉलेज इम्प्लाइज थ्री थिंग्स, ये ना तीन चीजें बताता है। ट्रूथ, पहला तो ट्रूथ रहेगा, ट्रूथ के साथ आप हर एक चीज को प्रूफ के साथ लेना चाहोगे, जिसके पास बहुत नॉलेज होता है वो ऑलवेज प्रूफ ढूंढता है। कन्विक्शन, कैसे ये आपको पुश करता है कि आगे चलो भाई और कुछ लर्न करो, न्यू थिंग्स, और भी ऐसे चलते रहेगा। फैक्ट्स एंड वैल्यूज आर द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। फैक्ट्स एंड वैल्यूज को जोड़ के, जस्ट लाइक थिंक कर लीजिए एक घर है, तो घर को अगर आप नॉलेज बोलते हो, एक घर है, घर को अगर हम नॉलेज मेंशन करते हैं, तो इसके जो ब्रिक्स होंगे ना, ब्रिक्स होंगे या फिर जो वुडन लॉग्स होगा, मतलब लकड़ी, लकड़ी जो मेंशन यहाँ पे है वो हम करते हैं कि यहाँ पे लकड़ी है या लोहे का पिलर्स हैं या कुछ भी है, तो वो सब क्या है? फैक्ट्स है एंड वैल्यूज है, उसी के ऊपर ये पूरा बना हुआ कंस्ट्रक्टेड है। नॉलेज इज बाउंडलेस, नॉलेज आपको बांध के नहीं रखता, आप बहुत ही ऊपर चलते हो, नॉलेज के लिए आप फ्रीडम के साथ चलते हो। इट एग्जिस्ट टू बी इम्पार्टेड, ये आपके पास है ना, कभी भी आपके पास कोई चीज़ का नॉलेज रहता है तो ये आप तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये ऑलवेज आप ट्राई करोगे उस नॉलेज को किसी को देने के लिए। ये एक ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी है, नॉलेज उसके पास है तो वो देने का ट्राई जरूर करता है, वो बताएगा ही बताएगा, वो ओनली माइंड में फिक्स करके नहीं रख सकता, ठीक है? अभी ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज में ये प्रायोरी नॉलेज है। प्रायोरी मीन्स पहले का पीरियड में जो था, बिफोर और फ्रॉम अर्लियर पीरियड, ठीक है? प्रायरी के बाद मेंशन है पोस्ट, दैट इज कॉल्ड पोस्टेरियोरी, दैट मीन्स पीछे, ठीक है? आफ्टर बोल सकते हो, और लेटर जो पीछे आया और बाद में आया, उसके बेसिस पे है। देन यहाँ पे और पॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिसिटी, तो स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक दिया है। फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है? बिकॉज हर एक पॉइंट को हमें लिखना था, आपके बुक में इतना बड़ा बड़ा है उसको हम लिख नहीं सकते, 17-18 पेज का तो लिख नहीं सकते। सो यहाँ पे पॉइंट्स है, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, मतलब टर्म्स जानने हैं, कोई चीज़ का टर्म्स जानना है, नाम जानना है नेमिंग के अकॉर्डिंग। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स एंड एलिमेंट्स, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो कोई भी पॉइंट के ऊपर एलिमेंट्स ढूंढते हो, उसका डिटेल्स देखते हो, उसका स्पेसिफिक पॉइंट्स को ढूंढते हो, तो वो सारा होता है फैक्चुअल नॉलेज, कोई भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए। तो एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, ये केमिस्ट्री का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस और नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ये सारे आते हैं फैक्चुअल नॉलेज में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ केमिस्ट्री मेंशन नहीं करके एग्जाम्पल्स फ्रॉम द फ्रॉम एनवायरनमेंट लिख सकते हो, और फ्रॉम द स्कूल लिख सकते हो, या फ्रॉम द लाइफ लिख सकते हैं। कंसेप्चुअल क्या होता है, ऊपर जाएंगे, अभी थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। कंसेप्चुअल क्या होता है? कोई चीज़ के बारे में, कंसेप्ट के बारे में आप जान रहे हो, कोई चीज़ के बारे में और कंसेप्ट के बारे में आप जान रहे हो, कोई सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में आप जान रहे हो। सो दैट इज नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज। जो नॉलेज आपके पास है उसको क्लासिफाइड करना है कि ये जो पार्ट है, सपोज ये आपके पास नॉलेज है, ये पहला पार्ट इंट्रोडक्शन के लिए यूज होगा, सेकंड पार्ट बॉडी के अकॉर्डिंग यूज होगा, इतना एडवांटेज में यूज होगा, इतना डिसएडवांटेज में, ये कंक्लूजन पॉइंट। सो ये होता है क्लासिफिकेशन। कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, अभी अकॉर्डिंग होता है कि अगर फ्लावर्स हो गया, फ्लावर्स का कैटेगरी अलग है, एनिमल्स का कैटेगरी अलग है, प्लांट्स का कैटेगरी अलग है, अलग अलग चलेंगे।
तो फर्स्ट वन, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन, कोई भी सिद्धांत को या प्रिंसिपल्स को समझना, लॉ को समझना, थ्योरी को समझना, उससे जनरल पॉइंट्स को निकालना, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। जनरल पॉइंट्स को आप निकाल रहे हो, जनरलाइजेशन आउट ऑफ जनरल नॉलेज। सो यहाँ पे जनरल नॉलेज को हमने निकाल लिया, द नॉलेज ऑफ थ्योरीज, मॉडल एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी उसी के अकॉर्डिंग पीरियडिक टेबल, एटॉमिक थ्योरी, जो थ्योरीज के नाम आपको पता है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज, यहाँ पे प्रोसीड्यूर रहेंगे, ये सब्जेक्ट बेसिस पे ही होगा। आपको पता है जब भी आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करते थे या फिर जस्ट लाइक होम साइंस के या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते थे, उससे पहले नॉलेज लेते थे सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो वही होता है प्रोसीड्यूरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स एंड एल्गोरिदम्स मेंशन है, एल्गोरिदम नहीं मेंशन करेंगे चलेगा, दैट इज रिलेटेड टू नंबर्स। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक्स, टेक्निक्स एंड मेथड जानना है। क्राइटेरिया जानना है किसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर को यूज करेंगे। हर एक टेक्निक के लिए, हर एक थ्योरी के लिए सेम प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते। तो ये स्किल्स प्रैक्टिकल वर्क बेस्ड है, प्रैक्टिकल वर्क और इंक्वायरी बेस्ड है, इंक्वायरी बेस्ड है। अभी देखो मेटा कॉग्निटिव, तो मेटा कॉग्निटिव मीन्स कॉग्निटिव के बीच में थोड़ा सा डेवलप्ड हो गया। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक नॉलेज है, मतलब आप स्ट्रैटेजी को यूज करोगे कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सपोज आपको एक टास्क मिला, यू हैव टू ड्रॉ वन पिक्चर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के रिलेटेड आपको कुछ ड्रॉ करना है, तो उसके बेसिस पे जो भी डिजाइनिंग होगा एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगा। जो भी नॉलेज होगा वो कॉग्निटिव डिमांड्स के ऊपर होगा, मतलब आपका जो दिमाग बोल रहा है उसी पॉइंट के ऊपर होगा। सो यहाँ पे कॉग्निटिव टास्क करना है। कॉग्निशन मतलब आप जो चीज जानते हो या फिर उस टास्क के रिलेटेड है उसको करना है। और क्या है, सेल्फ नॉलेज, आपके पास जो ज्ञान है, ठीक है, उसी के बेसिस पे। यहाँ पे सोर्स ऑफ नॉलेज है, उससे पहले यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा आप मेंशन करोगे। यहाँ पे जो प्रायरी नॉलेज है, प्रायरी नॉलेज क्या होता है, द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रायरी इज फ्रॉम बिफोर और फ्रॉम अर्लियर, जो पहले हो चुका है या फिर हम बोल सकते हैं कि अभी जो पीरियड है इससे पहले मिल चुका है नॉलेज, ऐसा नॉलेज को। सो ये इंडिपेंडेंटली रहता है, इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ऐसे ही नॉलेज मिल जाते हैं। सडन कोई भी चीज़ आपके साथ हो जाए या सडनली आप कोई काम आप किया हो, आपने कोई एक पेंटिंग किया हो, वो बहुत अच्छा बन गया, उससे आपको नॉलेज मिल गया। द नॉलेज इज एम्पायरिकल, दैट इज एम्पायरिकल मीन्स ये कोई भी क्या है ना, ओरिजिनेटिंग और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। सपोज आपने कोई चीज को जज किया एंड वहां से आपको नॉलेज मिल गया, ये एक्सपीरियंस को सोचता नहीं है, फिर भी कुछ पॉइंट्स में ऑब्जर्वेशन करो तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज टोटली थियोरिटिकल और रीजनिंग होता है रेदर देन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये पूरा थियोरिटिकल बेस्ड होता है। ठीक है, पोस्टेरियरी क्या होता है, टोटली ये आप ऑब्जर्वेशन के ऊपर करेंगे एंड एक्सपीरियंस के बेस्ड करेंगे। दैट इज जो नॉलेज को आप बाय प्रैक्टिकली डूइंग, प्रैक्टिकली जो चीज़ को आप डू करके या फिर डूइंग करके आप समझते हो उसका नॉलेज लेते हो, वो पॉइंट है। तो वो पॉइंट यहाँ से होता है। एंड ये क्या होता है ना, पोस्टेरियरी मेंशन है, दैट मीन्स अभी आप जिस पॉइंट पे नॉलेज ले रहे हो उसके बाद का है, मतलब आपको नॉलेज है, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, एविडेंस ढूंढेंगे, या फिर हम जस्ट बोलते हैं ना, कोई चीज़ को जाके बहुत ही सर्च करो तो इन्फॉर्मेशन गैदर किए उसके बाद ढूंढना है। तो ये सब होता है ट्रूथ के बेसिस पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। सो ये जजमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नॉलेज के लिए, इसके थ्रू आप किसी भी पर्सन को कोई भी पॉइंट पे जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा मैंने टर्म्स मेंशन कर दिया, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ओके, सो इसके बाद है सोर्स ऑफ नॉलेज। क्या है सोर्स ऑफ नॉलेज, तो सोर्स ऑफ नॉलेज में आपके बुक में और भी 2 पेज एक्स्ट्रा कर दिया, वैसा नहीं करना है, 4 लाइन में ओनली खत्म करना है। सोर्स ऑफ नॉलेज होता है इंट्यूटिव नॉलेज, टेक्स्ट फ्रॉम सच एज बिलीव, फेथ, इंट्यूशन। ठीक है, जो चीज आप किसी पे बिलीव करके पकड़ते हो, कैरी करते हो, वो होता है इंट्यूटिव नॉलेज। सपोज आप लोगों का स्ट्रांग बिलीव है कि गॉड है, सो उनका ऊपर जो बिलीव है और फेथ है उसी के अकॉर्डिंग जो नॉलेज मिला, ये इंट्यूटिव नॉलेज है।
ऑथरिय सॉरी ऑथोरिटेटिव, दैट इज ऑथोरिटेटिव मीन्स होता है कि यहाँ पे जस्ट लाइक आपके पास प्रूफ है, प्रूफ है नॉलेज का, एंड इंफॉर्मेशन जहाँ से लेंगे वो फिक्स रहेगा। कोई एक मालिक जैसा रहता है ना, जस्ट लाइक कोई एक बॉस जैसा रहता है, तो वो गाइड करेगा आप लोग है, तो ऐसा में होता है ऑथोरिटेटिव। सो ऑथोरिटेटिव इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम पीपल बुक्स, मतलब यहाँ पे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ओनर है, वहां से आप नॉलेज ले रहे हो। बुक्स यहाँ पे एक ओनर है, यहाँ पे पीपल यहाँ पे ओनर है, उससे आप नॉलेज लिए। लॉजिकल नॉलेज, दैट इज लॉजिक और रीजनिंग के पॉइंट पे जो होगा यहाँ पे, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पे जस्ट लाइक हम रीजनिंग पॉइंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली कोई चीज को एक्सेप्ट करना, देन उससे न्यू नॉलेज लेना। लास्ट वन एम्पायरिकल नॉलेज, ठीक है। सो ये बेस्ट होता है ऑब्जर्वेशन के ऊपर एंड और एक्सपीरियंस के ऊपर। सम पॉइंट्स पे जब ये प्रायरी पॉइंट आता है, जस्ट लाइक पोस्टेरियरी नहीं प्रायरी आता है, तब हम कुछ पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन पे एंड एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं, बट कुछ पॉइंट पे नहीं करते। बट यहाँ पे एम्पायरिकल का मतलब होता है ऑलवेज हम एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी नॉलेज के लिए। तो अभी का जो मॉडर्न रिसर्च हो रहा ना जितना, वो सारे अभी के पॉइंट इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फिलोसॉफी। फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग क्या क्या है? उपनिषद है, जैन फिलोसॉफी है, श्रीमद् भगवत गीता, जस्टिस फिलोसॉफी है, संख्या दर्शन है, ठीक है। उसी के पॉइंट के हिसाब से जो मार्क की हूँ कि उपनिषद बोलता है ये जो विद्या है, विद्या, आप लोग वेद और विद्या यूज करते हैं जो टर्म हिंदी में, ये संस्कृत से आया है, विद, विद से आया है विद्या। तो उसको नॉलेज के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ना टू टाइप्स के नॉलेज हैं। एक है दैट इज एक्चुअली प्रविद्या मेंशन है, इसको हिंदी में जब बोलते हैं पर विद्या, अपर विद्या, ठीक है। आपका जो मैटेरियल वर्ल्ड है, नेचर है, उसी के ऊपर अगर डिपेंड हो तो दैट इज कॉल्ड पर विद्या। अपर विद्या क्या होता है? जब आप वर्ल्ड एंड उसके म्यूचुअल रिलेशनशिप खुद के साथ, मतलब आप वर्ल्ड के विद इन हो एंड उसके साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उसको अपर विद्या हम बोलते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप के ऊपर आपका सोल और सोल के साथ जो वर्ल्ड का रिलेशन है उसके ऊपर। जैन फिलोसॉफी ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ये क्या बोलता है? ये बोलता है आपका जो नॉलेज है, फर्स्ट कुछ कुछ पॉइंट्स में मेंशन है, अ, आपका मेट नॉलेज है, श्रुति नॉलेज है, अवधि नॉलेज है, एंड उसके बाद टेलीपैथिक नॉलेज है, ठीक है। टेलीपैथिक नॉलेज है। सो मेट नॉलेज में नॉलेज रिसीव थ्रू सेंसेस, जब जहाँ पे आपको ना आपके सेंसेस के थ्रू नॉलेज मिले, आंखों के थ्रू, देखने से, सुनने से, या फिर बोलने से, या फिर स्किन के थ्रू मिले, उसको हम बोलते हैं मेट नॉलेज। श्रुति नॉलेज, श्रुति मीन्स क्या होता है? रिसीव नॉलेज फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट ओनली। श्रुति मतलब आप किसी चीज को देखे, देख के आपके माइंड में याद रहा, तो वही हो गया नॉलेज। अवधि नॉलेज क्या है? इट इज केम बिहाइंड द सेंसेस, ये सेंसेस के बाहर है, ऊपर है, सारे सेंसेस एक साथ मिलके काम कर सकते हैं, या फिर उसके भी ऊपर चल रहा है। टेलीपैथिक में क्या होता है? ड्यू टू दिस नॉलेज यू कैन रीड थॉट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के थॉट्स को आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, या फिर कुछ लोग होते हैं ना, आपको देख के ही बोल लेते हैं आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, वैसे टाइप का टेलीपैथिक। श्रीमद् भगवत गीता से क्या होता है? इट इज सिमिलर टू उपनिषद, उपनिषद में जो जो पॉइंट था, पर विद्या अपर विद्या, वही पॉइंट्स। जस्टिस फिलोसॉफी क्या है? डायरेक्ट नॉलेज, जो आप डायरेक्टली अपने सेंसेस को यूज करके करते हो, मतलब ये वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नॉलेज, मतलब आप बार बार उसको रिपीट करेंगे, उससे आपको नॉलेज मिलेगा। अज्यूम नॉलेज, जैसे कि एजम्पशंस के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ ये चीज क्यों सूरज इधर से उठता है ना, लिखा गया है सूरज इधर से उठेगा, पूर्व से उठेगा, पश्चिम में ढलेगा, तो ये पूरा हो गया, ये लिखा हुआ है, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे एजम्पशंस पे हम डिपेंड करते हैं। सिमिलैरिटी नॉलेज और सिमिलर पॉइंट्स पे जो डिपेंड करे सिमिलैरिटी नॉलेज, एंड वर्ड नॉलेज जो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसके मीनिंग्स के ऊपर। यहाँ पे है संख्या नॉलेज, जो भी उसमें भी डायरेक्ट नॉलेज है, यहाँ पे भी सेंसेस के थ्रू चलता है। एज्यूम नॉलेज है जो एजम्पशंस के ऊपर चलता है, जो पहले हो चुका है।
यहाँ पे सिर्फ वर्ड नॉलेज को थोड़ा सा हम चेंज किए, वोकाबुलरी नॉलेज, दैट इज द नॉलेज कम थ्रू क्या होगा, रीडिंग एंड लिसनिंग, वोकाबुलरी नॉलेज, ठीक है। रीडिंग एंड लिसनिंग के थ्रू जो नॉलेज मिलेगा वो हो गया वोकाबुलरी नॉलेज। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करके लिखिएगा, मेरा पेज थोड़ा छोटा था तो ऐसे छोटा हो गया। सो कुछ पॉइंट्स मिला